हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जितने भी PYQs 2020 में पूछे गए थे CBSE बोर्ड एग्जाम में, उनको वन गो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कोल्स लॉ गिवन द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटी होल्ड्स, मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है फॉर द गिवन रिलेशन। यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए रूट में सी। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है? तो देखिए इसमें क्या बोला है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एज सी इक्वल टू 0। अगर सी 0 हो जाएगा तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रोसेस एज अब सॉल्ट ब्रिज इज यूज। अब इसमें आपको सॉल्ट ब्रिज का यूज़ बताना है। तो सॉल्ट ब्रिज का यूज़ क्या होता है? टू कंप्लीट द सर्किट सो दैट करंट कैन फ्लो। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? वो कंप्लीट करता है सर्किट को, जिससे करंट क्या करे? फ्लो कर सके। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद असर्शन रीजन गिवन है, असर्शन रीड करते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इसमें ये बोला कि जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो इंक्रीज करती है एज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की या इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या करती है? इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं उसे। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? उसे डाइल्यूट ही तो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो असर्शन आपका क्या है? फॉल्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम के। अगर मान लीजिए मैं वॉल्यूम क्या कर रही हूँ, वॉल्यूम को मैं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो इसे हम क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम डाइल्यूट कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज होगी ना। तो यहाँ तो इंक्रीज लिखा है, तो आपका असर्शन क्या है? इनकरेक्ट है। रीजन पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। अब यहाँ पे क्या बोला है? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। मतलब जो नंबर ऑफ आयंस है, जब हम डाइल्यूट करते हैं अपने सॉल्यूशन को, तो वो क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। देखिए होता क्या, डाइल्यूशन पे वॉल्यूम आपका क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पे तो इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता। सॉरी, यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए एक यूनिट वॉल्यूम है। अगर इसमें क्या है? सम नंबर ऑफ आयंस है। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूँगी? इसे डाइल्यूट करूँगी मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज करूँगी, तो क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज कम ही होंगे ना, डिक्रीज ही करेंगे। तो ये क्या बात करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका असर्शन इज इनकरेक्ट। रीजन असर्शन इज इनकरेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ठीक है, इसमें ऑप्शंस नहीं गिवन है, स्टेटमेंट एंड रीजन ओनली गिवन है, तो आप उसके हिसाब से क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए ये क्या है? सेकंड जो है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को अभी सॉल्व करेंगे, इससे पहले जो वन वर्ड क्वेश्चन है उनको डील कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये इसके ए बी पार्ट दोनों ही है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम द सेल यूज इन हियरिंग एड एंड वॉचेस। आपको बताना है कौन से सेल्स जो है यूज़ की जाते हैं हियरिंग एड्स ऑन वॉचेस में। ये होगा मरकरी सेल। मरकरी सेल का हम यूज़ करते हैं वॉचेस में और हियरिंग एड्स जो डिवाइस होते हैं उसमें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, हाउ मच चार्जेस इन टर्म्स ऑफ फराडेज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2+। अब इसमें क्या दिया है कि आपको बताना है कि फराडेज के टर्म्स में आपको चार्जेस बताने हैं। ठीक है, कब? जब क्या हो? यहाँ पे Mn4 जो Mn है आपका Mn4 नेगेटिव से Mn2+ में जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ये देखिए इसमें इस Mn4 नेगेटिव, तो Mn को हम X कंसीडर कर लेंगे, इसमें प्लस करेंगे। अब ऑक्सीजन का क्या होता है आपका? वो होगा आपका -2, करेक्ट,
माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल टू में देखिए -1 है तो ये -1 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या कितनी आएगी, 7 आ जाएगी। अब देखिए 7 प्लस से वो क्या कर रहा है, 7 प्लस से 2 में जा रहा है, मतलब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 7 प्लस था, अब क्या बना, Mn 2 प्लस जा रहा है, यानी 7 नंबर 5 इलेक्ट्रॉन का क्या रिडक्शन आ रहा है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे चार्ज के टर्म से बताना है। तो हम चार्ज कैसे निकालते थे, देखिए तो वो क्या होता था आपका, चार्ज इक्वल टू n इंटू एफ। अब f क्या होता था, n तो हम यहाँ 5 डाल देंगे, n f क्या होगा 196,500। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर होगा ये आपका इतना चार्ज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फराडेज। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 30, ये 3 कैरी, ये होगा 25 होना चाहिए, 2 कैरी 32, 3 कैरी, और यहाँ पे क्या 45 में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 48, तो ये आपके कितना आ जाएगा, ये आपका चार्ज आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ फराडेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 482500। ठीक है, कितना क्लियर है। अब बच्चा हमारा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन ये। ठीक है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को हम ब्लैंक पेज पे करते हैं। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए, अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी सेल, ठीक है, कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स ZnSO4 और SuSO4 CuSO4 connect in series, 2 gram of Cu deposit at cathode of B। अब यहाँ पे क्या